इट वॉज इनविटेबल भाइयों। कल कोई अनहोनी नहीं हुई है, कल कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं हुई है। रियल मैड्रिड ने एथलेटिको मैड्रिड को चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 से बाहर कर दिया है पेनल्टीज में। भाई चैंपियंस लीग, डिफरेंट सीजन, न्यू फॉर्मेट, सेम रियल मैड्रिड, सेम रिजल्ट। भाई कैसे कर लेते हैं लोग ये कैसे पॉसिबल है भाई? इतना इजी है क्या फुटबॉल? ये कैसे करते हैं ये हरामी साले? इन लोगों को, टीम्स को तरसा तरसा के हराने में मज़े आते हैं भाई। आई एम सिक ऑफ इट, आई एम टायर्ड ऑफ इट, वॉचिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हर साल यही चीज़ रिपीट हो रही है भाई। ये लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लोग एक्टिंग करते हैं खराब फॉर्म में रहने का। शुरू में ये लोग खराब खेलते हैं, डिफीट आफ्टर डिफीट, होम में डिफीट, अवे में डिफीट, स्टार्ट में प्लेयर्स इंजूर्ड हो रहे हैं, पेनल्टीज मिस कर रहे हैं प्लेयर्स, सेंटर बैक अवेलेबल नहीं है पूरे सीजन के लिए, राइट बैक अवेलेबल नहीं है। ये सब चीज़ जो है ना, ये टोटली एक नाटक है, ये सब एक्टिंग है। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग अपने फॉर्म को पकड़ते हैं, धीरे धीरे गिरते मरते कैसे भी करके क्वालिफाई होते हैं और एंड में आके ट्रॉफी उठाते हैं। दोस्तों यही स्टोरी हम लोग कितने सालों से देख रहे हैं, कितने सालों से यही स्टोरी रिपीट होते जा रही है। हर साल की ये स्टोरी है भाई। आई फील सैड फॉर एथलेटिको एंड डिएगो सिमियोने। भाई तुम चाहे हराम बॉल बोलो, चाहे कुछ भी बोलो भाई, बंदे के लिए बुरा तो लग रहा है। पूरी जिंदगी में उसने अपने चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को हरा नहीं सका भाई। कल जो हुआ ना, कल रात में जो फुटबॉल हुआ, जो हम लोगों ने कल विटनेस किया भाई, और क्या करना चाहिए था एक मैनेजर को, और क्या कर सकता था भाई? इतना तगड़ा फॉर्मेशन, इतने तगड़े प्लेयर, इतने भयंकर भाई, वर्ल्ड कप विनर्स, डिपॉल है, अल्वारेज है, ग्रीजमैन है, गैलेगर है भाई, इतनी कड़क डिफेंस है। उन लोगों ने एक इंच का स्पेस नहीं दिया भाई। विनीसियस और एम्बापे को गोल के करीब भी आने नहीं दे रहे थे वो लोग पूरा मैच में। और इससे ज्यादा वो लोग क्या कर सकते थे भाई? डिएगो सिमियोने ने कल, मैं ये कहूँगा कि पूरी मैच देख के मेरे को ये लगेगा कि भाई मैं तो उसको ये हराम बॉल नहीं कहूँगा, क्योंकि इट वाज परफेक्ट टैक्टिक्स। ये जो रियल मैड्रिड को खेलने के लिए ये फॉर्मेशन 4-4-2, उनका जो नॉर्मल फॉर्मेशन होता है वही खिलाया उसने। ग्रीजमैन और अल्वारेज बीइंग द टू स्ट्राइकर, उसमें भी ग्रीजमैन जो है ना, जस्ट ही वाज प्लेइंग एज क्रिएटिव मिडफील्डर। एक्चुअली में अल्वारेज अकेला ही आगे था, बाकी 4-5 लोग मिडफील्ड में थे और 4 डिफेंस में थे भाई। इनके लिए ये बेहतरीन सेटअप था, क्योंकि उनकी जो टैक्टिक्स थी, पीछे रहेंगे, बॉल को चाहे रियल मैड्रिड को दे दो, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो काउंटर करेंगे। दे हैव वेरी गुड प्लेयर, और उनका पासिंग एक्यूरेसी देखो आप। कल जिस तरह से वो लोग एक दो पासेस में वो लोग रियल मैड्रिड के गोल के करीब आ रहे थे, और भाई इतनी बेहतरीन स्टार्ट मिली है उनको। मैच के स्टार्ट होते ही पहले ही मिनट में इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। मेंडी को उन लोगों ने पूरे मैच में टारगेट किया भाई। मेंडी वाज द वीक लिंक इन दिस रियल मैड्रिड। मुझे आज तक समझ में नहीं आता इतना, ही इज प्रिटी एवरेज भाई। मेंडी कैसे रियल मैड्रिड की टीम में है, और वो हर मैच ही स्टार्ट्स प्रिटी मच एवरी मैच। और कल भी यही था, उन लोगों ने पूरा मैच उसको टारगेट किया। लंबी बॉल डाल रहे हैं, शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, जब भी बॉल मिल रहा है दे आर गोइंग वाइड, उसकी विंग पे जा रहे हैं और उसकी विंग पे क्रॉस कर रहे हैं, चाहे वो लो क्रॉस हो या एयर बॉल हो भाई, और गोल भी वहीं पे आया। परफेक्ट स्टार्ट हो गया मैच, गोल आया और माहौल सेट था। अभी इक्वलाइजर हो गया था, और ऐसा लग रहा ही था कि एटलेटिको मैड्रिड और दूसरा गोल भी स्कोर करेगी, क्योंकि इतने चांसेस क्रिएट किए, इतने शॉट्स लिए। बट भाई कोर्तुआ भाई, कोर्तुआ जब तक रियल मैड्रिड में कोर्तुआ है, मुझे नहीं लगता सामने वाले टीमों के पास कोई चांस होगा। इट इज़ एन एडवांटेज भाई, ये खुला चीटिंग है। क्योंकि आप 2022 का चैंपियंस लीग फाइनल ले लो, कल की मैच ले लो, या कोई भी लास्ट ईयर का चैंपियंस लीग फाइनल ले लो, जब तक ये बंदा गोल में है तो भाई दे आर वेरी काम एंड कूल, उनकी डिफेंस लाइन, उनके अटैकर्स, क्योंकि ये बंदा हर चीज़ रोक सकता है 10-12 हाथों से अपने।
कल भी यही हुआ, एंगल कोरिया का जो अटेम्प्ट था, यूलियन अल्वारेज उसने तो रियल मैड्रिड के नाक में दम कर दिया था भाई। वो उसने इतना परेशान किया पूरी मैच में एसेंसियो को, रूडिगर को भाई। ही कुड हैव स्कोर 2 गोल्स भाई अगर कुर्तवा नहीं होता तो, क्योंकि उसने कंप्लीटली 2-3 टाइम बीट कर दिया था। इट वाज ओपन गोल फॉर हिम, बट सबको पता है कि जब कुर्तवा है तो क्या हो सकता है। वेराज रियल मैड्रिड के लिए कुछ भी नहीं बन रहा था पूरी मैच में। अगर आप देखो यस्टरडे इट वाज अबाउट एथलेटिको के डिफेंस ने, एथलेटिको की डिफेंस तक बातचीत आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उनकी मिडफील्ड ने, डीपॉल ने जकड़ के रखा था एम्बापे को पूरी तरीके से जकड़ के रखा था। इट वाज बेलिंगम, जो चाहे वो इतना रोटेशन करे, चाहे कुछ भी करे, बट ये लोग अपने गोल के करीब भी नहीं आने दे रहे थे। 67 मिनट में एक पहला मोमेंटम बना जहां पे ऐसा लग रहा था कि दे विल स्कोर, और इवेंचुअली पेनल्टी मिली, बट विनीशियस जूनियर ने वो पेनल्टी को मिस कर दिया। दोस्तों भाई बुरा तो लग रहा है डिएगो सिमेओने के लिए, लेकिन भाई ये कोई अनहोनी और अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो नहीं थी। ये पता है सबको कि जिस तरह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चैंपियंस लीग जो है ना, ये अच्छा खेल के जीता नहीं जाता। चैंपियंस लीग में कौन अच्छा खेला, कितना अच्छा गेम था, कितने अच्छे टैक्टिक्स थे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इन द एंड व्हाट मैटर्स इज कौन जीता मैच। किसी को याद नहीं कि 2022 में कौन अच्छा खेला, किसी को याद नहीं है कि पिछले साल कौन अच्छा खेला, किसी को याद नहीं रहता। द ओनली थिंग रिमेंबर, क्योंकि भाई फुटबॉल इज क्रूएल गेम। फुटबॉल में द थिंग मैटर्स इज सिल्वरवेयर। फुटबॉल की जो करेंसी है वो तो सिल्वरवेयर है। जो ट्रॉफीज जीता उसी को याद किया जाता है। और भाई ये जो रियल मैड्रिड है, इनके पास जो रियल मैड्रिड डीएनए, रियल मैड्रिड ब्लड, ये जो लोग कहते हैं ना भाई, ये कोई फालतू की चीज़, कोई बकवास नहीं है। इनके प्लेयर्स के हर एक प्लेयर के अंदर दिखता है। आप देखो जितने प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं ड्यू टू इंजुरीज, अगर कोई दूसरी टीम इतने प्रॉब्लम्स के साथ खेलेगी ना, तो वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, चैंपियंस लीग जीत नहीं सकते। क्योंकि चैंपियंस लीग जीतने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गुदा, हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। आप इनको देखो, आप रूडिगर को देखा कल, रूडिगर के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि उसके वेन्स में ब्लड है, क्योंकि भाई ही इज कोल्ड लाइक एन आइस। वो किसी भी मूवमेंट में उसको, भाई वो पेनल्टीज ले रहे, वो हंस रहा है बंदा। ही वॉज लाफिंग ड्यूरिंग द पेनल्टीज। फैंस की फटी पड़ी हुई है, कोई देखना नहीं चाह रहा पेनल्टीज, उतनी हालत खराब है, लेकिन वो बंदा हंस रहा है। तो भाई नॉट ओनली रूडिगर, एवरी प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड। आप वेल्वेर्डे को देखो भाई, वो राइट बैक खेल रहा है, किसी को अंदाजा भी नहीं है कि उनके पास राइट बैक अवेलेबल नहीं है। ही इज ए मिडफील्डर और वो राइट बैक खेल रहा है। इतना सीमलेस ट्रांजिशन एक मिडफील्डर को राइट बैक में लाया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सामने वाली टीम वो विंग पे अटैक करने का सोच भी नहीं सकती, उतना सॉलिड है इन द डिफेंस, और अटैकिंग में तो वो है ही। रूडिगर ले लो, एसेंसियो भाई एक 19 साल का एकेडमी से जो बंदा आया, पहला उसका ब्रेकआउट सीजन है, और वो ब्रेकआउट सीजन में इतना भयंकर परफॉर्मेंस दे रहा है। लास्ट में जो जानवर आया था एथलेटिको का, उसको उसने सिंगल हैंडेडली हैंडल किया भाई, इतना आराम से हैंडल किया, लाइक कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो ऐसे बंदे हैं, ऐसे लौंडे हैं रियल मैड्रिड के, जिनके पास वो जीतने का हंगर है। और चैंपियंस लीग में भाई तुम चाहे जितना भी अच्छा खेलो, जब तक तुम्हारे अंदर ये जो तड़प है जीतने की, ये जो डिज़ायर है, ये जो हंगर है, अगर ये नहीं रहेगी, और गट्स अगर नहीं है जिस तरह रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के पास है, तो नहीं जीतेगा। चैंपियंस फाइनल पेनल्टीज में जो हुआ, यस भाई, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि, एंड आई टोटली अग्री कि भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई वो वीआर ने इंटरवीन किया। अल्वारेस का फर्स्ट लेग लगा था, लेफ्ट पैर लगा था, उसके बाद उसके 2 टचेस हो गए। भाई मैंने जितने साल से फुटबॉल देखा, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई वीआर इतना इंटरवीन करता है पेनल्टीज में, और ड्यूरिंग द मतलब रियल टाइम में ऐसा कभी लगा नहीं है। तो भाई इट इज़ माय ओपिनियन कि शायद वो पेनल्टीज देनी चाहिए थी। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल मैड्रिड डू नॉट डिजर्व टू विन, ये तो सबको ही पता है कि एंड में वो लोग जीतेंगे, और वो लोग जीतते भी अगर ये पेनल्टी दी भी जाती तो। बट लेकिन भाई व्हाट इज ट्रू, वी हैव टू टेल दिस
यही है कि वो पेनल्टी देनी चाहिए थी। उसके अलावा शायद मैं कहूँगा कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलिंग मैच। किसी भी तरीके से एथलेटिको का नॉर्मल जो सिट डीप और डिफेंड डीप वाला सिस्टम नहीं था। एथलेटिको ने जम के फाइट दी, बट इन द एंड चैंपियंस लीग है तो रियल मैड्रिड तो जीतेगी ही जीतेगी। अभी आगे आर्सेनल के साथ रियल मैड्रिड का मैच है, तो इसका मतलब दे आर गोइंग टू फेस PSG इन द सेमीफाइनल डेफिनेटली। मेरे को नहीं लगता किसी भी तरीके से आर्सेनल विदाउट ए स्ट्राइकर इनको कोई हार्म पहुंचा सकती है। और दूसरा मैच सेंटियागो में है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी रियल मैड्रिड वर्सेस PSG इन द सेमीफाइनल। और हो सकता है हम लोगों को एल क्लासिको फाइनल देखने का मौका मिले चैंपियंस लीग में। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस in the quarters and semis. That's it in today's video. Thanks for watching. We'll see you in the next video. Until then, enjoy this beautiful game.